टेक्नोलॉजी के इस दौर में सभी चीजें स्मार्ट होती हुई नजर आ रही है, जैसे स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट लाइट और फैन की बात की जाए तो ये भी स्मार्ट हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स, रिव्यू एंड इंस्टॉलेशन करेंगे एटमबर्ग के रेनेसां स्मार्ट प्लस इस स्मार्ट सीलिंग फैन का। यहाँ पर सबसे ऊपर उन्होंने स्पेसिफिकली ये लिखा है बाईपास रेगुलेटर, क्योंकि ये डीसी मोटर होने के कारण इसके जो स्पीड कंट्रोल है ये हमें हमारे फैन के अंदर ही मिलते हैं, तो आपको आपके रेगुलेटर की जरूरत नहीं है। तो रेगुलेटर बाईपास कैसे किया जाता है ये भी कंप्लीट प्रोसेस हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। आपको यहाँ ये सब मिलता है, यूजर मैनुअल, वारंटी कार्ड, आप इसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हो। ये है इसके कैनोपीज जो टॉप और बॉटम में लगते हैं, इसे हम कैप भी कह सकते हैं। और ये रहा इसका रिमोट जो कि काफी यूनिक दिखता है, और पैनासोनिक के 2 बैटरीज, इसे हम सेल कहते हैं। और ये रहा इसका शिकल किट, इसका हैंगिंग सिस्टम बड़ा टॉप नॉच है। और ये रहा डाउन रॉड, इसे हम रॉड भी कह सकते हैं। और ये है हमारी BLDC मोटर जो कि बहुत लाइट वेट है। और ये रहे इसके ब्लेड्स, तो हम इसमें से ब्लेड्स निकाल लेते हैं। ये एल्यूमिनियम की ब्लेड्स है। तो ये फैन आता है 2+1 ईयर एक्सटेंडेड वारंटी के साथ। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस फैन में नियोडीमियम मैग्नेट आता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसे असेंबल करेंगे। दोस्तों, ये पर्टिकुलर कंपनी एक ऐसी है जिसने कि हमारे फैन टेक्नोलॉजी में रिवॉल्यूशन लाया है। हर दौर में टेक्नोलॉजी अपना रूप बदलती है। पहले हम फिलामेंट बल्ब यूज करते थे, उसके बाद CFL लाइट और फिर LED लाइट। कई सालों से हमारी फैन टेक्नोलॉजी एब्सोल्युटली चेंज नहीं हुई थी, जब तक कंपनी ने उसके BLDC मोटर वाले फैन ना लाए थे। तो BLDC सुनने में काफी हाईफाई लगता है, लेकिन बेसिकली BLDC का फुल फॉर्म है ब्रशलेस DC मोटर। तो ये ब्रशलेस DC मोटर से चलने वाले सीलिंग फैंस है। आपका जो ओवरऑल कंजम्पशन है, बिजली की खपत जो है, वो डायरेक्टली 70 to 100 वॉट्स से कम होकर 35 वॉट्स तक आता है अगर आप इसे बूस्ट मोड में यूज करें। और नॉर्मल फैन का जो 5 नंबर का स्पीड होता है उसके जैसा अगर आप इसे इस्तेमाल करें तो सिर्फ 28 वॉट्स इसका कंजम्पशन है। लगभग यहाँ पे 50 वॉट्स तक हम एनर्जी सेविंग कर लेते हैं। और अगर आप ध्यान दें तो आपके घर में लाइट से भी ज्यादा फैन यूज होता है। इसकी प्राइसिंग की बात की जाए तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो।
अब अगर पुराने इंडक्शन फैन की बात की जाए तो वो जो करंट लेता है 150 वॉट्स स्टार्ट होने पर लेता है और फुल स्पीड पकड़ने के बाद उसका वॉट कम होता है। लेकिन यहाँ पर इन फैनों के साथ ऐसा नहीं होता। BLDC फैन बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 5 इस तरह से वो वॉटेज कन्वर्ट करते हैं, जो कि काफी इलेक्ट्रिसिटी बचा लेते हैं।
और फंक्शन की बात करें तो इसमें आपको IoT फंक्शन मतलब ऐप कंट्रोल, गूगल और एलेक्सा वॉइस इंटीग्रेशन मिलता है और स्मार्ट फैन को वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों से कंट्रोल किया जा सकता है इसके एप्लीकेशन द्वारा। फैन के बटन को हमेशा ऑन ही रखना है। आप फैन के बटन को ऑन ऑफ करके भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं और ठीक नॉर्मल फैन की तरह ही जिस स्पीड पे आपने उसे पिछली बार ऑफ किया था उसी स्पीड से वो वापस रिज्यूम हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसे रिमोट से ही ऑफ किया है तो आपको इसे रिमोट से ही ऑन करना होता है या आपके स्मार्टफोन से भी ऑन हो जाता है। दोस्तों अब हम देखेंगे रेगुलेटर बाईपास कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमें स्विच बोर्ड को खोलना है जिसमें इस फैन का रेगुलेटर और स्विच लगा है। स्विच बोर्ड ओपन करते ही हमें इस रेगुलेटर के कनेक्शन को कट कर देना है। और ये फैन से जो वायर आई है इसे स्विच के इस ऊपर वाले पॉइंट में लगा देना है। और इस तरह हमारा ये फैन अब डायरेक्ट स्विच पर बिना रेगुलेटर के चलने के लिए रेडी है। एलईडी इस तरह से ऑन करके दिखाता है कि करंट स्पीड क्या है और वो फिर ऑफ हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे एलईडी लाइट का बटन दबाऊं तो सारे ही एलईडी जलते हैं और ये ऑन रहते हैं। और इसके बाद भी अगर मैं स्पीड कंट्रोल बटन दबाऊं तो पहले हमें स्पीड के लिए एक लाइट जलता है जो हमें स्पीड दिखाता है और वापस सारे एलईडी ऑन हो जाते हैं। अगर मैं इसका स्पीड वाइज कंजप्शन आपको बताऊं, फर्स्ट स्पीड पे ये सिर्फ 3 वॉट कंज्यूम करता है, सेकेंड स्पीड में ये 7 वॉट कंज्यूम करता है, थर्ड स्पीड में 12 वॉट, फोर्थ स्पीड में 18 वॉट्स और फिफ्थ स्पीड में 28 वॉट्स और फाइनली अगर आप यहाँ पे बीच में दिया गया बूस्ट मोड दबाए तो 6 के 6 लाइट ब्लिंक होते हैं। और ये फास्टेस्ट स्पीड इसका बूस्ट मोड है जिसमें ये 35 वॉट्स कंज्यूम करता है और इसकी इस मोड में हवा सबसे ज्यादा है। इसकी एयर डिलीवरी की बात की जाए 235 cm विथ 360 RPM। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आपको इस वीडियो के माध्यम से और भी कुछ पूछना या बताना हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनके आपको जवाब दूँ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरा मोटिवेशन आपके सब्सक्रिप्शन से ही बढ़ता है। तो दोस्तों चलिए
चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।